आज हम प्रकाश के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ये मैट्रिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा एक से एक क्वेश्चन है। इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक से एक क्वेश्चन है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है कहाँ पर? ए अवतल लेंस, बी कांच की समांतर सिल्ली या पट्टिका पर, सी उत्तर लेंस, डी कांच की प्लेट पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, कमेंट में मैसेज कीजिए। इसका सही उत्तर सी होगा, उत्तर लेंस सही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का आवर्धिक प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से बना होता है? तो ए समतल दर्पण से, बी अवतल दर्पण से, सी उत्तर दर्पण से, डी इनमें से इनमें तीनों से। तो आप सही उत्तर इसका बताइए। इसका सही उत्तर कमेंट में दीजिए। तो इसका सही उत्तर बी होगा, अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 104 निर्देशांक ची प्रॉपर्टी में सभी दूरियां मापी जाती है। ए फोकस से, बी वक्रता केंद्र से, सी ध्रुव से, डी इनमें से नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसका सही उत्तर सी होगा, ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए हमेशा उल्टा, बी हमेशा सीधा, सी उल्टा भी और सीधा भी, डी कुछ निश्चित नहीं। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर बी होगा, हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 एक उत्तर गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। ए आभासी, बी वास्तविक, सी आकार में बड़ा, डी उल्टा। इसका सही उत्तर ए होगा, आभासी। उत्तर गोलीय दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। ए 1 के बराबर, बी 1 से कम, सी 1 से अधिक, डी 0 होता है। तो वायु का निरपेक्ष का अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? फिलामेंट कांच का, क्राउन कांच का, नीलम का या हीरा का? इसका सही उत्तर हीरा का हो जाएगा। 108। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता P हो तो P भागा F बराबर 2, B P भागा F बराबर 0.5, C P गुणे F भागा 1, D P भागा F बराबर 1। आप इसका सही आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका सही आंसर P गुणे F बराबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी ए +2 डायऑप्टर, बी -2 डायऑप्टर, सी 5 डायऑप्टर, डी -5 डायऑप्टर। आपका आंसर बी होगा, -2 डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशांक ची प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण सूत्र है। इसका सही दर्पण सूत्र होगा सी 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ए समतल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी उत्तर दर्पण द्वारा, डी इन तीनों दर्पणों द्वारा। इसका सही उत्तर आप कमेंट पे दीजिए। इसका सही उत्तर बी होगा, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा
ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब है। इसका ए उल्टा, बी सीधा, सी वस्तु से छोटा, डी वस्तु से बड़ा। तो आपका इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। तो इसका सही उत्तर ए होगा, उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। ए लेंस का फोकस, बी लेंस की वक्रता त्रिज्या, सी प्रतिबिंब बिंदु, डी लेंस का प्रकाश केंद्र। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर प्रतिबिंब बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सी फोकस पर, डी फोकस के अंदर। आप इसका सही उत्तर कमेंट में दीजिए। तो इसका सही उत्तर डी होगा, फोकस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के ए वक्रता केंद्र पर होती है, बी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है, सी वक्रता केंद्र परे होती है, डी फोकस के अंदर होती है। तो इसका सही उत्तर कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर बी होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी होगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकती है। ए अवतल दर्पण से, बी उत्तल दर्पण से, सी अवतल और उत्तल दोनों दर्पण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर अवतल दर्पण से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ए दर्पण के फोकस पर, बी दर्पण के पीछे, सी दर्पण के वक्रता केंद्र पर, डी ध्रुव और फोक के बीच। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर सी होगा, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंख से आप चाहे कितनी भी आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है दर्पण संभव है। ए केवल उत्तल दर्पण, बी केवल समतल दर्पण, सी केवल अवतल दर्पण, डी तो समतल या उत्तल। तो इसका सही उत्तर डी होगा, या तो असमतल या तो उत्तल। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर सकता है उसे कहते हैं। ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी पारभासी पदार्थ, डी बटर पेपर। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट पे दीजिए। इसका सही उत्तर बी होगा, अपारदर्शी पदार्थ। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु या आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। ए समतल दर्पण द्वारा, बी अवतल दर्पण द्वारा, सी उत्तल दर्पण द्वारा, डी इन तीनों दर्पणों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर डी तीनों दर्पणों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहे के गोलों को फिल्ट कांच के प्लेट पर खकर कार्बन डाइसल्फाइड में बोने पर लोहे का गोला चमकता है, प्रतीत होता है, अदृश्य हो जाता है, तैरता प्रतीत होता है, डी बहु बड़ा प्रतीत होता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, तैरता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? ए दर्पण के बिल्कुल पास, बी वक्रता केंद्र पर, सी फोकस पर, डी अनंत पर। तो इसका सही उत्तर बी होगा, वक्रता केंद्र पर। 126 एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा? ए वास्तविक और बड़ा, बी वास्तविक और छोटा, सी आभासी एवं बड़ा, डी आभासी एवं उल्टा। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट पे दीजिए। इसका सही उत्तर आभासी और बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब इसका प्रतिबिंब बनता है? ए काल्पनिक और उल्टा, बी काल्पनिक और सीधा, सी वास्तविक और सीधा, डी वास्तविक और उल्टा। तो आप इसका सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर बी होगा, काल्पनिक और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है एक केवल समतल केवल उत्तल, सी समतल और उत्तल, डी अवतल। तो आपका सही उत्तर सी होगा, समतल और उत्तल। अनंत से जब एक वस्तु को एक आभासी लेंस के फोकस बिंदु के पास लाया जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, छोटा हो जाता है, उसी के आकार रहता है, लेंस से दूर जाता है, लेंस के पास आता है। तो इसका सही उत्तर लेंस से दूर जाता है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस के संभव है? ये दोनों अवतल, बी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दोनों उत्तल, डी दर्पण उत्तल और परंतु लेंस अवतल। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर दोनों अवतल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का एक पनिक प्रतिबिंब बनता है कि फोकस में होनी चाहिए। इसका सही उत्तर आप कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर 25 सेंटीमीटर अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए उपयोग गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने चाहिए दर्पण के वक्रता केंद्र से परे, बी ध्रुव और मुख्य फोक के बीच, सी वक्रता केंद्र पर, डी मुख्य फोक और वक्रता केंद्र के बीच। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट में दीजिए। इसका सही उत्तर ध्रुव एवं मुख्य फोक के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो ए दोनों ही अवतल, बी दर्पण अवतल परंतु लेंस उत्तल, सी दोनों ही उत्तल, डी उत्तल परंतु लेंस अवतल। तो इसका सही उत्तर सी होगा, दोनों ही उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण में यदि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह होगा वास्तविक, उल्टा, बी आभासी या काल्पनिक और बड़ा, सी वास्तविक या बड़ा, डी आभासी या छोटा।
तो आपका सही उत्तर बी होगा, आभासी आम बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव 60 सेंटीमीटर पर बनता है। उस अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा? ए 30 सेंटीमीटर से कम, बी 60 सेंटीमीटर, डी सी 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर सी होगा, 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ए आभासी एवं सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक एवं सीधा, डी आभासी एवं उल्टा। क्या इसका सही उत्तर आभासी एवं सीधा होगा? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ए हमेशा 1 से कम, बी हमेशा 1 से अधिक, सी 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी, डी हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका सही उत्तर सी होगा, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव साइंस का क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल अभिषेक सुपर ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।